यहाँ देखो, यहाँ मरे हो 4 बंदे। इस मकान में खुदाई की हमने, नहीं मिले। 2 कमरे थे परे को, उसमें सोते थे। हाँ। पर वो नहीं मिले बेटा यहाँ पे। और मैं यहाँ से भागी, यहाँ से ऊपर को भागी। ये आपका घर है? हाँ जी, ये मैंने लगाया अभी कि ऊपर चढ़ने लायक हो जाऊँ मैं ऊपर। इस लकड़ी से भी उतना कुछ नहीं हो रहा है, ये तो तभी बहुत हो रहा है भाई। अभी लाइट भी नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं है। तो ये तो भगवान की देन है, जो उसने किया ठीक किया। ये मैंने छत से पकड़ा। आंटी जी वेट कर रही है जो धूल है ये बैठ जाए। हाँ जी। पीने के पानी की भी बहुत समस्या है। हाँ जी। मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। ये भी आपने जो 7 लाख वाली ये नहीं भाई, आपने मेहनत की है तो उसका फल मिला वो। अब यहाँ देखो 1.5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं एक MLA। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, हिमाचल में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना इस साल फ्लड की वजह से, और सबसे ज्यादा जाने भी जिस जगह में गई है उस जगह का नाम है थुनाग। और हम अभी उसी जगह जा रहे हैं। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको थोड़ी डिटेल में, लेकिन ये चीज़ मैंने यहाँ पे पहली बार देखी। मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ। नमस्ते अंकल जी, दिखाऊँ मैं इसको वीडियो में? यहाँ देखो भाई, एक बंदा बैठ सकता है इसके अंदर, और देखो कैसी है, एक आदमी बैठता है इसके अंदर बस। उसी के लिए जगह, पानी की बोतल भी रखी है अंकल जी ने देखो इसी के अंदर, और काम भी करेंगे, पानी की बोतल भी पियेंगे अपने टाइम टू टाइम। लंच वगैरह भी इसी में ले आए हो? आज तो इसी में लाया हुआ खाना भी इसी में, मतलब सुबह आते हो काम करते हो, लंच भी इसी में? 4-5 बजे थे। अच्छा, ये जो मलबा वगैरह आपने इधर उधर किया इसी से? वेरी गुड अंकल जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। मेरे गुरुजी साथ हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम इसके चल रहे हैं। अच्छा, चले हैं आप? हाँ, तो देखो भाई। तो मेरा गुरु है, आगे बना है गुरु। अच्छा, पहले इनके पापा गुरु थे? फिर सेकंड जनरेशन आ गई? वो है मंत्र के गुरु। हाँ, हिंदी के गुरु। अच्छा, मतलब थुनाग वाला रोड बंद था तो ऐसी इन छोटी छोटी मशीनों से अंकल जी वगैरह ने मिलके मतलब रोड का जो मलबा इधर उधर किया, तो तब जाके पॉसिबल हुआ कि थुनाग के लिए रोड खुल गया और हम भी जा पा रहे हैं। अंकल जी नहीं होते तो रोड बंद होता। तो थैंक यू अंकल जी को। ठीक है अंकल जी, मिलते हैं। चलो भाई, थुनाग की तरफ निकलते हैं अब। ये देखो, यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा बादल फटे थे और पूरा जो रोड था मलबे से भरा हुआ था। यहाँ से आगे तक जितना भी अब रास्ता है वहाँ पे मलबा इधर उधर किया हुआ है ऐसी छोटी छोटी मशीनों से। पेड़ देख भाई कितने बड़े बड़े हैं। एंड बाय द वे गाइस, ये मेरा दोस्त है। आज क्या है कि थुनाग में सीएम साहब आ रहे हैं। हमने सोचा हम भी चल के देखते हैं कि थुनाग के लोगों के लिए सीएम साहब क्या बोलते हैं और क्या चीजें करने का प्लान कर रहे हैं। भाई यहाँ पे ना कम से कम 18 से 20 घर ऐसा सुना मैंने कि बह गए। जो मेरा एरिया है वहाँ पे जिन फैमिली की मैंने हेल्प की वो एक ही फैमिली ऐसी थी जिसके 3 मेंबर बह गए। लेकिन यहाँ पे ना जाने कितनी ऐसी फैमिलीज है। इन बेचारों की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, ना रहने का पता है, ना खाने पीने का पता है। बिजली तो है ही नहीं भाई, उसी दिन से बिजली नहीं है जब से यहाँ फ्लड आया है। और इसको मैं अपने साथ कुल्लू से लेके आया। मैं बोला भाई यार मैं अकेला हूँ, और ये मेरे साथ आ गया। फिर देखो यार कितनी प्यारी जगह भाई, ग्रीनरी ही ग्रीनरी चारों तरफ, और इतनी खूबसूरत जगह में इतना भयानक हादसा हो गया। कितने ज्यादा दुख की बात है। बिजली यहाँ पर इसी रीजन से नहीं है क्योंकि जो पोल्स वगैरह है वो यहाँ पे टूट चुके हैं, बह चुके हैं। छोटे छोटे नाले देखो सारे आ रहे हैं। अभी तो ये ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, झरने जैसा। पर जब ये अपने विकराल रूप में आएगा ना, तब नहीं हमारा मन करेगा कि उस धार से भी देखना था इसको। और भाई जगह जगह मतलब पुलिस ऑफिसर्स हैं। ये देखो गाइस, फाइनली हम लोग थुनाग पहुंच गए हैं। अब देखते हैं गांव यहाँ से आगे शुरू होगा। हमें गाड़ी कहीं साइड में लगानी पड़ेगी क्योंकि सीएम साहब के साथ सरकारी गाड़ियां बहुत सारी चल रही है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंसे, तो हमें ऐसी लोकेशन देखनी पड़ेगी गाड़ी के लिए जो बिल्कुल ही साइड जैसे में हो। भाई एक चीज तो माननी पड़ेगी, थुनाग जो ये गाँव है इसकी मेन मार्केट काफी बड़ी है। मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा गाँव होगा। चलो भाई पहुँच गए हम। गाड़ी की हालत देखो क्या हो गई है। थार लिखा हुआ भी भाई कीचड़ से हो गया है सारा कवर। अंकल जी, यहाँ पे मेन नुकसान क्या हुआ? तो पूरे बाजार में समझो। हाँ, पूरे बाजार में दुकानें सारी बहुत सारी है, सामान सारा खत्म है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर है शांगड़, पता है आपको? कुल्लू में। कुल्लू में? हाँ जी हाँ जी, कुल्लू में। आप यहीं से? घर कितने गए यहाँ? तो काफ़ी बिल्डिंग क्रैक है। और लोग कितने पे? 37 36। अभी मिले पता नहीं, 11 नहीं मिले बोला, ऐसा सुना मैंने। 11 नहीं मिले, बाकी मिल गए। ये लोगों की ज़मीन है। यहाँ पे देखो कट्स कैसे लगे हुए हैं, जैसे केक से स्लाइस कट होती है ना, वैसे ज़मीनों से कट लगे हुए हैं। भाई मलबा अभी तक रोड से नहीं उठा यहाँ, अभी भी ट्रक के ट्रक भर के ले जा रहे हैं मलबा। भाई यहाँ देखो लोग अपने घरों से किस तरह निकाल रहे हैं मलबा। ऊपर वाली मंजिल में भी मलबा पहुँचा है, ये पता नहीं कैसे पहुँचा है। चलने के लिए भी देखो, ये देखो। सोनू इधर आ। थुनाग गाँव का ये वो वाला एरिया है जहाँ पे जो घर है वो नदी के ज़्यादा करीब थे। ये वाला सारा रेत उस फ्लड का है, पर मेरे को लगता है यहाँ पे
पे इतना प्रेशर में था, अगर होता इतना ज़्यादा प्रेशर में तो ये टिक नहीं पाता, उतना भी पक्का घर नहीं है ये। लेकिन ऐसा है कि इसका देख हाफ ही पोर्शन डूबा था, इसका हाफ नहीं डूबा था। और यहाँ पे भी जितनी भी ये बिल्डिंग है देख, नीचे वाली मंजिल है ना ये सारी है डैमेज, लेकिन ऊपर वाली है सेफ। नीचे वाली मंजिलों में है, वहाँ देख उसमें तो मलबा भी है, देखिए उस वाली में देख अभी तक है मलबा। हाँ बहुत ज़्यादा है ये देख कितना ज़्यादा मलबा है। कहाँ से आए बच्चों तुम? नमस्ते आंटी, कुल्लू से। कुल्लू से आए हाँ जी, देखने आए कि कितना तुम्हारे नुकसान। भी बेटे घर देखो अभी इसमें कैसे रहना, लकड़ लगाया अभी देखो नीचे से हमने। ये आपका घर है? हाँ जी। आप इसी में रह रहे थे या? इसी में नहीं, मैं थी इसमें ना, यहाँ करना था मैंने काम, फिर यहाँ लगाई थी मैंने सीमेंट का अंदर काम देखो सारा सीमेंट देखो अंदर मेरा सड़ गया सारा। हाँ। बैग ना हाँ। यहाँ सरिया था, ये बजरी रखी हुई थी, इसका काम करना था मैंने, रिपेयर करनी थी इसकी मैंने। इस घर की? हाँ, खुद मैं वहाँ शिफ्ट हुई थी, वहाँ से सारा सामान चले गया। ये इनका मकान है पूरा खत्म हो ये गया वाला? है। हाँ पूरा। अभी कहाँ रह रहे हैं फिर आप? अब ये कहीं और रह रहे हैं, तो इनका पूरा रिश्तेदार? खत्म होगा। और हमारा सारे भांडे बर्तन चले गए, इसमें कुछ भी नहीं बचा। ये अलमीरा रखी कोत के आज देखो कुछ भी नहीं बचा हुआ यहाँ। और ये ऊपर वाली मंजिल है सेफ रहने के लिए? ये सेफ है, इसमें भी चिक्कड़ आई और नीचे से तब तो कभी भी डह सकता ना। ऐसा हुआ, हम बड़े परेशान है। वो आया कैसे था, आप कहाँ थे उस टाइम? फ्लड ये कैसे? सोए हुए थे हम यहाँ, रात में हुआ ये सारा? सारा 11 सवा यहाँ पहुँचा 11:15 के आसपास। पता कैसे लगा आपको? सिट्टी बजाई लोगों ने, तब हम निकले ऊपर को। वो जो साथ वाले डैम में 4 आदमी वो उसी में अंदर ही वो नहीं मिले। 4 आदमी हाँ, इसके नींद में ही बह गए? हाँ यही वो बैग है, 2 बच्चे और यही साथ में, हम बताएंगे यही साथ में। हम निकले यहाँ से दौड़े, हम इस मकान से ऊपर को, यहाँ खड़े थे हम, इसमें खड़े थे हम सारे चारों यहाँ पे। फिर यहाँ भी फ्लड आ गया पीछे से, फिर हम सीढ़ियों से ऊपर को भागे। अच्छा, यहाँ से सीढ़ियाँ देख, हाँ जी, इन वाली सीढ़ियों से। फिर इन सीढ़ियों से भागे। रात को अंधेरा था, को अलमारियाँ ये देखो अंदर। सही में सोनू यहाँ देख वो भाई, देखो। अलमारी देख नीचे से निकल गई। मैं थी यहाँ सोई हुई बेटा इस कमरे के पास, वो देखो अच्छा। अलमारी। ओ रेत देखो ये कितना है यहाँ। ये देखो भाई, खिड़कियाँ वगैरह सारी टूट गई है। रेत देखो, अंदर भी रेत ही रेत। आंटी अच्छा इस कमरे में सोए थे। यहाँ देखो, यहाँ मरे हो 4 बंदे। इस मकान में खुदाई की हमने, उन्होंने ना नहीं मिले, 2 कमरे थे परे को, उसमें सोते थे वो सारा सब। यहाँ पे थे 2 कमरे परे को? हाँ जी। और वो 2 कमरों के साथ ही चले गए वो? हाँ, ये तो जेसीबी से खुदाई की ना इन्होंने, बाद में लगाई कि मिल जाए कुछ बंदे। हाँ। पर वो नहीं मिले बेटा, यहाँ पे वो नहीं मिले, वो चारों चले गए। मैं यहाँ से भागी, यहाँ से ऊपर को भागी। कितने लोग थे आंटी जी टोटल जो पूरे इस हादसे में बहे, पता है आपको? यहाँ 4 आदमी यहाँ है, 11 आदमी ऊपर देजी गांव है एक, 11 आदमी वहाँ से है मिस। पैदल जाना पड़ता है उस गांव? हाँ जी। कितना अब दूर तो है? बचा कुछ नहीं वहाँ पे, तो बचा कुछ नहीं, काफी है। मैं 3-4 किलोमीटर तो होगा ही है। सरकार ऐसा करे कि गरीबों को दे, ये जो पार्टी पक्ष नहीं हो कोई किसी को, मतलब गरीबों को दे। आपको क्या बोला गया पार्टी के? हमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर ये है कि हमें राशन जो बाहर से आ रहे संस्था वाले, उन्होंने सब कुछ दिया, हमें राशन दिए। और रेवेन्यू वाले ने भी 5000 रुपए दिया हमें। संस्था वाले हेल्प कर रहे हैं मतलब? हाँ जी, बाहर से आ रहे, जो गाड़ियाँ यहाँ पार लगा रहे वो दे रहे सबको, कंबल रजाई कपड़े वगैरह। बहुत बुरा हुआ है ये तो यार। हाँ, मैं यहाँ से हम बच्चे बड़ी मुश्किल से, तो प्रभु जाने। पहली बार देखा हम, हमारी भी इतनी उम्र हो गई, पहली बार हमने ऐसा देखा बेटा ये काम। यहाँ पे हुआ पहली बार ये? हाँ जी, हमारे कुल्लू में तो 4-5 बार हो चुका है। हाँ, वहाँ सुनते थे हम कि ऐसा होता वैसा होता, फ्लड आता है फलाना आता है, पर हमने अपनी आंखों इस उम्र के हिसाब से पहली बार ये देखा है इधर। आंटी जी अभी इस मकान में रह रहे हैं, वो रहे हैं अकेले रह रहे हैं। आप अकेले रह रहे हैं यहाँ? हाँ जी, ये देखो नीचे का मेरा सारा माजरा बेटा खत्म है, आप नजदीक से देख लो। यहाँ देखो जरा गाइस, मेरे पैर से लेके ऊपर देखो मलबे तक का लेवल, कुछ नहीं बचा देखो। और मैंने ये लकड़ लगाए यहाँ देखो, ऐसे लकड़। अच्छा, ये आपने खुद लगाया? हाँ जी, ये मैंने लगाया अभी, फिर कि ऊपर चढ़ने लायक हो जाऊं, मैं ऊपर से चढ़ जाऊं ऊपर अगली मंजिल में, तो तब मैं रुकूं यहाँ पे। और मैं ऊपर अंदर का भी दिखा देती, जो मेरे को सामान दिया है यहाँ पर, वो दिया किसी जो बाहर से संस्था वाले आए, उन्होंने दिया है। भाई आंटी जी इतने पैशन से दिखा रहे हैं हमें, मतलब कि सच में बहुत परेशान है। यहाँ गरीबों को नहीं मिल रहा, वो सामान इधर से उतर हो रहा खत्म। यहाँ देखो, ये मैंने लकड़ खुद लगाया बेटा, ये वाला भी लगाया देखो इन्होंने। ये भी एक ट्रे मेरी देखो परे, वहाँ से लाई है खुद के मैंने। कहाँ से लाई आपने? उधर से जहाँ अलमीरा खड़ी है,
वहाँ था मेरा। अच्छा, यहाँ पे इस अलमीरा से लाई आपने, मलबे से लेके आई इसको आपने वापस। गिरना नहीं बेटा, थोड़े ध्यान से आना। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान से आएंगे। मुझे बोलते कि तेरा घर ठीक है, तू इसी में रह। हाँ, ऐसा बोलते कि तू ठीक, तेरा घर ठीक इस है। लकड़ी से भी उतना कुछ नहीं हो रहा है, ये तो तब भी बहुत हिल रहा है भाई, सेफ नहीं है ये। ये दिया है लोगों ने रात, ये देखो, ये सामान है, ये दिया मेरे को लोगों ने। इसमें क्या क्या है आंटी जी सामान में? इसमें ये गद्दे है ना जी, हाँ जी। तो एक कंबल दिए हुए, ये मिनी सचिवालय से दिए एक कंबल, ये वाले पार से एक तरपाल। आपके फैमिली वाले क्यों रह रहे हैं मंडी में, आपके साथ क्यों नहीं हो? वो रहते मंडी में, मैं आई थी इस काम को ठीक करने के लिए ना। वो बच्चे बुच्चे है ना वहाँ छोटे मोटे हमारे, तो फिर वो बच्चे काम करते हैं मंडी में। अच्छा। तो वो बच्चे वहीं रहते हैं मंडी में, काम करते हैं ना बच्चे। तो अभी आए थे, वो अभी गए वो यहाँ से, क्योंकि सुबह उन्होंने अपने काम के लिए जाना, अभी छुट्टी करी थी आज के दिन। तो ये कपड़े मिले, तो ये कंबल मिला, ये किसी संस्था वाले ने दिए जो बाहर से आ रहे थे। उन्होंने ये पार है कोई विद्या भारती की कुछ है ना यहाँ पार संस्था एक, उन्होंने दिए ये। और ये मुझे बर्तन दिए, ये बाल्टी भी उन्होंने दी बेटा। ये फरुओ मैंने बच्चों ने लाए मंडी से, खरीद के लाए मंडी से, फिर तब यहाँ एक खुदाई करने के लिए ये बाल्टी दी मेरे को इन्होंने पार से। राशन है आपके पास? राशन है बेटा यहाँ, ये है राशन, यहाँ दिया है राशन। ये आटा, ये दिया आटा मेरे को। बना कहाँ रहे हैं आप फिर? अभी नहीं बनाया बेटा, इतने दिन से पार ही खा रहे हम, किसी औरों के घर पे खा रहे हैं ना बच्चे। इसमें मेरे चावल दिए हुए देखो, ये भी मुझे किसी ने रात दिए, ये आटा एक और दिया किसी ने मुझे। तो ये अलमीरा मेरी पहले की थी, यहीं पे यहीं इसी में थी अंदर। बाकी ये कपड़े दिए किसी और ने मुझे। अब मेरे को बोलते कि तेरा घर ठीक है, तू इसी में रहेगी। मैंने बोला ठीक है, मैं रहूंगी इसमें। अभी लाइट भी नहीं है यहाँ, पानी भी नहीं है। लाइट कब से नहीं है? 10 बजे से नहीं है, 30 तारीख से। ना पानी है, ना टॉयलेट था मेरा पहली साइड, वो भी टूट गया है, उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है जैसे कि हम जा पाए कहीं। चलो, ये तो भगवान की देन है, जो उसने किया ठीक किया। हिम्मत रखो। बुरी हालत है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे भी एक फैमिली थी, उनका सब कुछ मतलब घर भी चला गया, कमाई का कोई जरिया नहीं, 3 लोग, छोटी बच्ची थी, पापा थे उसके, सब बह गए। सर्वे करने वाले इस घर के अंदर आए? नहीं जी। तब कैसे बोल सकते हैं वो ये पता रहने नहीं। लायक है या नहीं? वो नहीं मुझे पता। चलने से हिल रहा है पूरा। हाँ जी। चलने से हिल रहा, नीचे से फाउंडेशन वीक हो गई। ये कितनी लकड़ियां लगाएंगे इस ये तरह तो टिकाने मैंने के ऐसे लिए? अपने सिर ढकने के लिए किया थोड़ा ऐसा कि चलो। फिर पटवारी जी ने बुलाया था मुझे, मिनी सचिवालय ने, बेचारे वो अच्छा है पटवारी, उसने बोला कि आपको फौरी रात 5000 दिए उसने मेरे को। बाकी तो कुछ पता नहीं, यहाँ किसी का कोई नहीं, मतलब किसी भी तरह से किसी को कुछ नहीं पूछ रहे, वो अपने अपने हिसाब से जो इनका जान पहचान के अपने हिसाब से चला हुआ इनका काम। आपने जो भी बोला है ना, आपकी आवाज़ है जाएगी, काफ़ी लोग देखते हैं हमारी वीडियोस, चलो जरूर आप तो बेटा मेरे लिए भगवान की तरह है यहाँ पे। नहीं पता लगना चाहिए ना लोगों हाँ को जी। कि मतलब नहीं है कंडीशन। सर्वे करने जो आए थे वो तो अंदर आके देख के नहीं गए? नहीं जी, उन्होंने बाहर से देखा ऐसे। तो अब इतने सारे लोग हैं ना जिन्होंने देखा नहीं है ये घर हाँ रहने जी। लायक, तो वो कोई बात जान नहीं। ही पर नहीं आंटी जी सकते। आप हिम्मत रखना, ठीक है? मेरे मम्मी जैसे हैं आप, हिम्मत रखना, आप कुछ नहीं है, हो जाता है, थोड़ा टाइम रहता है ना। हम खुद, मेरे घर में आया था फ्लड ना, बाल बचे हैं हम भी, और हम रहे थे स्कूल में। मेरा था सैंज में, कुल्लू सैंज आयत रही में। हाँ, तो उस टाइम हम भी ऐसे ही रहे थे। ये तो फिर भी ठीक है, हम स्कूल में रहे थे, स्कूल ही था हम एक भी बच्चा। ऊपर खाने का किया, हमारा स्कूल है एक पुराने बाजार में, खाने का वहाँ पे था, तहसील में सोने का था। फिर अब उम्र के हिसाब से वहाँ ना हमारे से सोए जा रहा, ना कुछ, ना पानी, ना बड़ी मुश्किल हो रही। और चावल खाते थे वहाँ हम कंटिन्यू ना जी, खाने लंगर तो लगा हुआ है, ऐसा नहीं, लंगर सब आदमी को लगा हुआ है। अब कुछ हमारी सोने कहाँ जाते हैं आप? सोते तो हम उस पुरानी तहसील की बिल्डिंग थी वहाँ पे सोते थे। हाँ। तो अभी कुछ दिन यहाँ पा रहे मेरे रिलेटिव, वहाँ उनके पास सोई मैं, मेरे जान पहचान की एक दीदी, उनके पास सोई हूँ। फिर आज मैंने यहाँ लाया अपना सामान, मैं सोचती हूँ भाई आज से यहीं सोऊंगी। यहाँ तो रिस्क ही नहीं है, अगर फिर से कुछ हो गया। हाँ रिस्क तो है, पर रहना तो है। अब लोगों के घर में कब तक रहना हमने जी। और ऊपर से भाई यहाँ पे नींद भी नहीं आएगी, मतलब पूरी रात मतलब चौकीदारी ही करनी पड़ेगी यहाँ, ये अगर हाँ, ये रहेंगे ऐसा भी। ही है। और यहाँ पीछे को है फूड सप्लाई का स्टोर, इसमें इतने सामान सड़ गया हुआ, सारी ये बदबू आ रही है। तब से आ रही है स्मेल, मैं अरे सोच रहा हूँ कहाँ जा रही है। हम लोग तो बीमार हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आज बोला कि सीएम साहब आएंगे, फिर हम सोचे पता नहीं सीएम साहब से कुछ रिक्वेस्ट करके हो जाता कुछ,
क्या पता, पर अभी हम लोगों को तो पता भी नहीं लगता कब आए, वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ क्या अभी है। है वो हम जहाँ से आए ना, अभी आए हम, वो है पीछे बख्शियाड़ में। हाँ उनका अभी आएंगे हमें इन लोगों की तो हमें आवाज भी नहीं लगती कि ये लोग कहाँ है। यहाँ के जो है वो उनके साथ साथ निकल जाते हो। हम लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ। मतलब आप लोगों से नहीं मिलना भी नहीं हो पाता आप लोगों से? नहीं, कैसे मिलना, मतलब ही नहीं मिलने का। पहुंच नहीं देते आपको वहां तक? नहीं, कोई नहीं, किसी से नहीं। यहाँ तो अब ऐसा है कि प्रभु का ही नाम लेके ही जी सकते हैं बंदा। कब पहुंचेगी आपकी आवाज बहुत आगे तक? ये तो आप लोगों का शुक्रिया होगा, कहाँ से मेरे लिए बच्चे भगवान की तरह यहाँ आए। ऐसे मुझे तो इस चीज का ऐसे भी नॉलेज थी, भगवान ने मेरे पास भेजा। यहाँ पानी भी नहीं है, मैंने पकड़ा भी थोड़ी देर पानी हुआ, ये मैंने छत से पकड़ा। ये पीने के लिए? इसको रखूंगी अभी पीने के लिए, और बैठेगा तब पीऊंगी, ऐसे नहीं पी सकती। अच्छा आंटी जी वेट कर रही है जो धूल है ये बैठ जाए। हाँ जी। पीने के पानी की भी बहुत हाँ जी, समस्या है। हाँ जी। भाई यहाँ पे तो कोई सिस्टम ही नहीं है यार, पर देख स्मेल कितनी छोड़ रहा है। अगर यहाँ पे घर भी सही बन जाए ना, तब भी बंदा बीमार हो जाएगा, यहाँ फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो ये पड़ेगा पूरा रेनोवेट करना रहा तभी होगा। का है ना स्टोर, उसमें सड़ा हुआ सामान अंदर। और मेरा टॉयलेट वहाँ था इधर साइड से, अब उसको कुछ नहीं बचा, पल्ली साइड को था। वो पाइप देखो नल के कैसे उठा के मैंने वहाँ रखी पाइप अपनी। नहीं मेरे पास नहीं कुछ चाय वाय नहीं आंटी जी, बस थैंक यू सो मच। पानी को पियेंगे नहीं बच्चे तो बहुत। नहीं ऐसा नहीं है आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी एक ही जगह आए हम ना, हम देखेंगे पूरा, फिर आप चिंता मत करो। आप जो भी मुझे बर्तन बेटा ये मेरे कचरे दिलाई में ढूंढ के वहाँ से, और बाकी बेड बुड सारे निकल गए। बर्तन भी नहीं है आंटी के पास। अभी फिलहाल के लिए आप मंडी जा रहे हैं ना? ये बस से मिल रही बहुत दूर ना। हाँ। टैक्सी वाले ले रहे हैं यहाँ से किराया 700-800 रुपये कांडा बक्सैड के आसपास लेने उन्होंने पैसे ज़्यादा। तो मैं चाहती कि बस कहीं पास जैसी आए तो तब मैं भी निकल जाऊँ यहाँ से। आप गूगल पे यूज़ करते हैं? गूगल पे तो मैं चलाती हूँ। मैं देता हूँ ना आपको टैक्सी का, दो ऐसा नहीं ठीक बेटा, है, बहुत आशीर्वाद दो शुक्रिया। बस। ठीक है ना, ध्यान रखो। हो गया, कोई नहीं। हो जाएगा आंटी जी, सब ठीक है आंटी जी, ध्यान रखो आप अपना। वो 4 आदमी यहाँ परे हुए जहाँ गए थे ना, वो नहीं मिले, चारों डेड बॉडी नहीं मिली वहाँ पे। ये 2 मियाँ बीबी गए, वो LA था स्कूल में, तो 2 बच्चे थे। बेटा तो 7th में पढ़ता था, बेटी पता नहीं 8th 9th में पढ़ती थी। 4 हो चले गए। वो तो बिना बेड के साथ ही उनको ले गए, उनका कमरे की सफाई कर दी। अब एक तो इनका स्टोर है पीछे से, इससे तो इतनी बदबू आ रही थी पूछो मत। इसमें ना फ्लड बढ़ गया अंदर। ठीक है आंटी जी, आप ऐसा करना, आप सेफ्टी में जाना बस। आज नहीं जा पाऊंगी, कल जाऊंगी, क्योंकि आगे भी मुझे अंधेरा हो जाएगा ना। हाँ आप जी। लोग कहाँ रुके बच्चे? हम वापस चले जाएंगे थोड़े टाइम में। अच्छा, हाँ पर जी। ठीक ढंग से जाना, क्योंकि रास्ते भी खराब है बेटा, सेफ्टी से जाना कहीं। ठीक है आंटी जी, ठीक है। पर आंटी जी की बात भी है सही है कि फाउंडेशन मेन चीज़ क्या होती है घर में। ठीक है बेटा। घर चले गया और वो लोग पता नहीं कैसे है यार, अब उसमें कैसे रहेगा कोई, पर देखना खत्म ही नहीं हो रहा है ये सब भाई। खूब आ रहा है वहाँ पे। उफ, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। यहाँ से आ रही है स्मेल। उफ, मक्खियाँ देखी नहीं है। सोनू भाई बारिश हो रही है अब, फिर से बारिश हो गई है और मैंने कहीं फंस बताया ना ना, जाए। हमने कर लिया है बारिश को डर के साथ कनेक्ट। और यहाँ से सारे घर डैमेज हैं, सारे खाली भी कर दिए हैं, रह नहीं रहा इन पे कोई। फिर से बारिश होना शुरू हो गई, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है जिस हिसाब से मौसम है। और जैसा हमने रोड देखा है ना परे से अभी आते आते, मेरे को लग रहा है कि हमारे को जल्दी निकलना पड़ेगा, ज़्यादा देर नहीं रुक सकते यहाँ पे, क्योंकि वहाँ थे बहुत सारा लैंडस्लाइड होने के चांसेस। ब्लॉकर हुआ है अपना। हाँ जी। एक और गांव कौन सा है वो जो पूरा क्या नाम है उसका? और देजी। हाँ वो कितना है यहाँ से? देजी में ऐसा ना, हाँ मेन है देजी। हाँ यहाँ तो चलो जो एक्सपायर तो कम ही हुए यहाँ ना, तो बंदे यहाँ दफन हुए थोड़े, 3-4 बंदे हुए। हाँ। चलो एक बाकी नुकसान ही आए तो है ही। अब लोगों ने भी थोड़ा करप्शन किया हुआ है, दंगे आगे आगे लाया हुआ, थोड़ा ये भी है। हाँ। बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी ऊपर है देजी में है, वहाँ 11 बंदे बेचारे, कल भी उसके बाद 11 बंदों की। वैसे तो गाड़ियाँ पहुँचती थी ऊपर तक, रोड खत्म हुआ है, तब पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जाना पड़ेगा बीच में। यहाँ पे कहीं होम स्टे वगैरह है ओपन अभी आप आजकल? मेरे पास ठहरो, मेरा है इधर सब कुछ है, ठहरना अच्छा। आपने। शाम को इधर ही वीडियो देखते रहता हूँ, आपने अच्छा कॉटेज बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच। और अभी भी आपने जो 7 लाख वाली है की, तो वो भी बहुत बढ़िया है। ये लोग नहीं भाई, आपने मेहनत की है तो उसका फल मिला वो। हाँ जी। अब यहाँ देखो 1.5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं एक MLA, अब मंत्री इतने लेते हैं। अब यहाँ कंगना रॉस जैसे बड़े बड़े लीडर आ गए, बोले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, उनके पास कितना पैसा है। हाँ वो तो बांट सकते हैं ना। हाँ। वो तो एक सैलरी भी बांट सकते हैं। ये बात तो सही है। ठीक है,
अब जैसे आप जैसे लोग कर रहे हैं 7-7 लाख रुपए इकट्ठा करें, अब हम कर रहे हैं हाँ मेहनत, जी। यहाँ पाइप पे लोड की है गांव के लिए, कईयों को राशन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और हमारे पास थोड़ी पैसा है, इच्छा शक्ति सब कुछ हो जाता है सर। हाँ जी। अब ये है, और मैं तो धन्य हूँ आपको देख करके। अरे आप थैंक यू मिले सो इधर। मच, थैंक यू सो कोई मच, नहीं। मेरे को भी अच्छा लगा आपसे मिलकर ठीक है। बहुत। ठीक है, ठीक है, मैं चले यहाँ पल्ली साइड अभी। ठीक है। ठीक है सर। और वो भी नहीं, नहीं, इन्होंने आंटी किया, जी, कोई 7 बात लाख नहीं। का इन्होंने ऐड किया अकेले बंदे ने। हाँ इसी माध्यम आंटी से जी देखो भाई छत्ता लगा रहे हैं हमें। ये है। यहाँ तो ऐसे जैसे करो बेटा, कट्ठे हो तुम दिख जाएंगे। नहीं नहीं आंटी जी, अब जा रहे गाड़ी के पास ही, हम आशीर्वाद दो बस हमें। आप ठीक है। सुखी रहे भगवान, आपकी ठीक है जिंदगी भैया, बहुत ठीक है अच्छी भाई, सुखी ठीक है, रहे। आप- मिलेंगे। नाम क्या है भैया आपका? रुपेंद्र रुको बोलते हैं ऐसे, शुगा भाई बोलते जाते हैं, हाँ। शुगा भाई के नाम से जानते हैं। शुगा भाई करके ही सेव करूंगा। मैक्सिमम बंदों को बोला आपने शुगा भाई के नाम से, मैक्सिमम जानते हैं मेरे को शुगा भाई के नाम से। ठीक है भैया, ठीक है। थैंक यू, ठीक है बेटा। बाय बाय। तो छाता लिए जाओ नहीं क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, गाड़ी में ही जा रहे हैं हम। बहुत बारिश हो रही है यार। बाकी हम जितनी भी जगह है यहाँ पे देख रहे हैं ना दोस्तों, वहाँ पे मतलब लगभग ठीक ही है ना सोनू? ठीक है ना? यहाँ पे ने ठीक, मतलब बस जो नदी के किनारे किनारे पे है हाँ। वहाँ पे हुआ है। और वो जो दूसरा गांव है जिसका इन्होंने नाम बताया, देसी कुछ देसी करके नाम बताएंगे। उस वाले गांव में मेन नुकसान है बोला, वहाँ पे ज़्यादा लोग गए हैं और ज़्यादा घर गए हैं, वहाँ से पूरा गांव साफ़ हो गया ऐसा कह रहे हैं। पहले तो वहाँ तक रोड था बोला 3 किलोमीटर तक, लेकिन अब रोड नहीं है तो 3 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता है। सोच तो हम ऐसा रहे हैं कि आज स्टे करके वहाँ भी जाते हैं कल, लेकिन फिर कहीं रोड बंद हो गया तो हम फंस जाएंगे यहाँ पे काफ़ी दिनों तक। बारिश भी हो रही है और वहाँ पे जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा। हमने छाता भी नहीं लाया। भाई गंदे हो गए कपड़े। और जो भी संस्थाएं हैं ना भाई, वो जितना भी रात का सामान है, राशन हो गया, कपड़े हो गए, वो सारे यहाँ पे गाड़ियाँ लग रही है। देखो ये सारी पिकअप्स वगैरह अपने साथ रात का सामान लेके आई हैं और ये फिर उन गांव वालों में बांट रहे हैं जो कि फ्लड में अपना सब खो बैठे हैं। यहाँ पे सभी गांव वालों को खाना बांटा जा रहा है, मतलब कि धाम भी शायद इधर ही लग रही है। आंटी ने जिस धाम की बात की थी, ब्रिज लगाया हुआ है एक छोटा सा लकड़ी का, सीढ़ी बनाई गई है, सीढ़ी है ये। हाँ सीढ़ी। गाइस अब जाते जाते हमें एक गाँव मिलेगा बक्सियाड़ करके, उस गाँव में भी सेम सिचुएशन है, ऐसा ही हुआ है। हाँ जी हाँ जी, कैसे भाई? थैंक यू थैंक यू देखा था। थैंक यू भाई। आप यहीं से हो? मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं आयुष के साथ आया हूँ। अच्छा आयुष भाई के साथ आए हो? आयुष भाई आए हैं और विदेश भाई आए हैं। हाँ मिले थे वो मेरे को, अच्छा यहीं मिले थे थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर बहुत बुरा हाल है, ऊपर तो हम गए थे पैदल ना, कितना दूर है? 7-8 किलोमीटर गए थे हम तो पैदल? पैदल, बट फिर रोड खुल गया अभी हाँ। शायद, फिर से स्लाइडिंग ना हो जाए रात को। ठीक है भाई, रुकने का है आपका यहाँ पे? सोच रहे हैं अभी, देखते हैं इसके बाद। यहाँ पे है मेरे नोन के भी। अच्छा आपके नॉन के भी हैं? हाँ यहाँ पे भाई है अपना ना, हाँ हाँ और ये सामने हाँ कैफे है। हाँ, हाँ तो यहाँ पे भी रुक सकते हो आप। कोई बात नहीं भाई भाई, आपको अच्छा लगा सपोर्ट करता हूँ दिल से भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू यार, है ना? यही तो मैटर करता है। ठीक है ठीक है। और हो सकता है बारिश ज़्यादा होने की वजह से फिर हम यहीं फंस जाएं, और फिर तो मेरे मम्मी पापा मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे बिजली भी नहीं है, फ़ोन भी चार्ज नहीं होंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी मेरे को बस इतना पता लगा है, जरोल एक गांव, एक कोई और गांव है, दोनों गांव पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते ना, गाड़ियाँ जाने के लिए नहीं है। एक जगह है गाड़ी जाने को, जरोल को है गाड़ी जाने को, हाँ। दूसरी जगह नहीं है। ऊपर से मौसम भी खराब हो रहा है, बारिश हो रही है। और जो दूसरी जगह है वो तो पैदल जाने को नहीं, यहाँ से आके जो भाई बता रहा था हमारे को, यहाँ से पैदल चलेंगे 2-3 किलोमीटर का चलना भाई पैदल हमने, वो भी ऐसे में। यहाँ पे देखो जरा कितनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है भाई, ये वेलकम के लिए हुई है शायद सीएम साहब के। ठीक है बाय बाय, आपके आगमन के लिए धन्यवाद। ये आ गई भाई सीएम साहब की गाड़ियाँ। वैसे मेरे को भरोसा है कि करेंगे सीएम साहब कुछ ना कुछ अच्छा ही। भाई गाड़ियाँ ही खत्म नहीं हो रही, देखो लगातार एक के बाद एक। गाइस ये वाली जगह देखो थुनाग से थोड़ा सा दूर है, और यहाँ देखो इस घर को भाई टोटली डिस्ट्रॉयड है। जब मैं थुनाग की तरफ जा रहा था तब भी मेरे को दिखा था, लेकिन मैंने सोचा था बाद में रुक के देखूंगा इसको जरा। इसमें ऊपर देखो लैंडस्लाइड का भी रिस्क था और इस खड्ड का भी, तो इसको दोनों की मार पड़ी है, लैंडस्लाइड की भी और इसकी भी। यहाँ पे देखो एक डंगा भी दिया हुआ था, लेकिन वो किसी काम नहीं आया। देखो भाई क्या हालत होगी ये गाड़ी की, और घर भी पूरा खत्म है। वहाँ देखो पेड़, ये सारे फल देने वाले पेड़ हैं, पल्म और सेब दिख रहे हैं मेरे को वहाँ पे गिरे हुए यार। गाइस धुंध देखो कैसी है, रोड भी नहीं दिख रहा है अच्छे से। जैसे हमने थुनाग क्रॉस किया, अब हम ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ धूप लग गई है। लगता है कि यार हम देख कैसी छोटी छोटी नॉर्मल बातों को लेके बैठ जाते हैं। दुख तो ये होता है जो मतलब वो लोग सह रहे हैं। सही में रोना आ गया था आंटी की बातें सुन के थोड़ी देर। तो कितने घंटे हो गए सोनू भाई? सुबह के 9:30 बजे चले हैं, अभी टाइम हो रहा है। अरे वाह, सुबह के 9:30 बजे तो हम वहाँ के लिए निकले थे ना, मतलब वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करते करते कितने घंटे हो गए? वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करते करते हुए शायद 6 घंटे भाई। तो 6 घंटे कंटिन्यू ड्राइव कर रहा हूँ मैं, और भाई बहुत बुरे हाल हो गए यार। इससे बढ़िया तो अगर चलते फिरते रहे या कोई काम करते रहे, उसमें नहीं इतना थकते हैं।
बैठे बैठे थक जाते हैं। हम उतरे गाड़ी से सिर्फ 1.5 घंटा, और वो भी थुनाग में। और ये देखो अभी बाहर कितना अंधेरा हो गया है, और इसको बोल रहा हूँ मैं मेरे घर चलने को, लेकिन ये मेरे को बीच रास्ते में ही धोखा दे के जाने वाला है, क्योंकि इसका घर बीच रास्ते में पड़ता है। नहीं भाई, घर ही जाना अब। देखा, इतने सफर के बाद अब घर ही जाना भाई, घर में ही आएगी सुकून की नींद। अब 10 किलोमीटर का सफर मेरे को अकेले तय करना है, बाकी ये तो उतर जाएगा अभी। ठीक है भाई, है ना? ठीक है फिर भाई, टेक केयर, चलेंगे थोड़ा टाइम में कहीं घूमने। नहीं तो रह जाए यहीं। नहीं अभी चलते हैं। ठीक है। हाय राम, मैं सोच रहा था हम लोग देखो कैसे सोचते हैं ना, जैसे मेरे दोस्त ने बोला कि भाई सुकून भरी नींद सोऊंगा अपने ही घर पे, अपने घर जैसी बात कहीं और नहीं है। क्या ही ट्रेजेडी है ना ये, कि हम आज उन लोगों से मिल के आए हैं जिनके वहाँ खुद का घर ही नहीं है। सफर रह गया, सफरिंग। नमस्ते, कैसे हैं आप? भाई जी कहाँ हैं? अंधेरे में क्यों है तो यार? नमस्ते। था यार, मैं थक गया हूँ। अरे भाई बहुत दूर था, खुद ही सोच कितनी ड्राइव की, इतनी नहीं मैंने आज तक ड्राइव की। सोनू कहाँ से आया तेरे साथ? उसको ले गया था मैं कुल्लू से ही अपने साथ। ओके गाइस, अब कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। इस ब्लॉग को एडिट करना पड़ेगा मेरे को आज ही, तभी आप इस ब्लॉग को कल देख पाओगे, क्योंकि कल मैं बिजी रहूँगा पूरा दिन ना। मेहनत पूरी है यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आपसे अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।